Today I'll tell you a question that my younger self used to ask herself whenever she ate her food alone or whenever she went to the playground alone. That why isn't someone like me? Why isn't there any other Harshita who really understand that what is going inside me? Why do we all differ? Why is someone introvert, some is extrovert, some are hardworking, some are relaxed, some is aggressive, some are submissive. आपके मन में भी ये क्वेश्चन आता होगा कि क्यों हमारा बॉस ही खड़ूस है, बाकी सब बॉस सही है, क्यों हमारी कॉलोनी की आंटी हमारे बारे में गॉसिप करती है, हमारी लाइफ में इंटरफेयर करती है, क्यों फूफा जी हर बात में नाराज होते हैं. ये क्वेश्चंस सबके मन में आते हैं. साइकोलॉजी वुड हेल्प यू टू आंसर दीज क्वेश्चन because psychology is nothing but simply a study of human behavior. Namaste. On this channel, I'll talk about why psychology is helpful in our everyday life. हम सब एक ना एक बार हमारी लाइफ में डॉक्टर के पास जरूर गए हैं. छोटी इंजरी होती है तो हम घर पे ही उसका इलाज कर लेते हैं, पर कुछ बड़ा होता है, फ्रैक्चर होता है, हम एक्सीडेंट में इन्वॉल्व होते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं. पर हम में से कितने जने हैं जो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गया है, उन्होंने थेरेपी अटेंड की है. अब हम सोचेंगे कि हम पागल थोड़ी है या हम अब नॉर्मल थोड़ी है जो हम साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे. हमें एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट का मतलब ही नहीं पता, हमें साइकोलॉजी का मतलब ही नहीं पता है और इस वजह से हम उस स्टिग्मा को फॉलो कर रहे हैं और साइकोलॉजी को हम रिफ्यूज करते जा रहे हैं, उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे. हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि वो हमारी लाइफ के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. एक एग्जाम्पल से मैं समझाऊं कि साइकोलॉजी की इम्पोर्टेंस क्या है. समझो कि दो कंट्रीज के बीच में वॉर चल रही है. ये वॉर को कौन लड़ता है? हम सारे सिटीजन्स नहीं. इन वॉर को कौन लड़ता है? सोल्जर्स लड़ते हैं. जब सोल्जर्स इन वॉर को लड़ते हैं तो वो इंजर्ड होते हैं और वॉर लड़ने के बाद वो इंजरी को रिकवर करने के लिए, अपने वुंड्स को हील करने के लिए एक डॉक्टर के पास जाते हैं जो उन्हें मेडिकेशन देता है और वापस वो फिट हो जाते हैं. अब इस एग्जाम्पल का थोड़ा सा हम एक्सपेक्ट बदले तो ये वॉर है जो दो कंट्रीज के बीच में नहीं बल्कि आपके दो कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स के बीच में हो रहा है कि मैं अपनी ड्रीम को फॉलो करूं या मैं अपनी जॉब पूरी करूं, मैं अपने डिजायर्स पूरे करूं या फिर मैं अपनी फैमिली पे बर्डन ना बन के अर्ली एज पे अपनी जॉब को कंटिन्यू करूं. व्हाट शुड आई डू? ये आपके दो थॉट्स है और ये बैटल चल रहा है आपके माइंड के अंदर जो आप खुद लड़ रहे हैं, ना कि आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स लड़ रहे हैं. अब इस बैटल को जब आप लड़ते हैं तब आप मेंटल इंजरीज से सफर करते हैं. इसके बाद में आपको ट्रॉमा हो सकता है, आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको एंजाइटी हो सकती है, आपको डिप्रेशन से सफ़र कर सकते हैं. पर हम इन इंजरीज को सही करने के लिए, इनको वुंड्स को क्लोज करने के लिए हम कभी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं. क्योंकि हम सोचते हैं हम खुद के लेवल पे कर सकते हैं. यू कैन डू दैट. एवरीवन हियर वी हैव आवर कोपिंग स्ट्रैटेजीज. हम माइंड डाइवर्ट कर सकते हैं, हम मूवीज देख सकते हैं, हम फ्रेंड से बात कर सकते हैं. पर जब पानी सर के ऊपर से चला जाए देन वी नीड टू कंसल्ट अ साइकोलॉजिस्ट. वो आपको सब रीजंस के जवाब देगा, सब क्वेश्चंस के सवाल के जवाब देगा कि हम क्यों नहीं काम पे फोकस कर पा रहे, क्यों हमारे रिलेशंस लॉन्ग लास्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों हमें रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, क्यों मैं जल्दी नहीं उठ पा रही हूँ, क्यों मैं फोकस नहीं कर पा रही हूँ. इन सब के जवाब आपको साइकोलॉजिस्ट एक थेरेपी के अंदर दे सकता है. एंड वी नीड टू ब्रेक दिस स्टिग्मा दैट दे आर माइंड रीडर्स और वो या तो वो सिर्फ अबनॉर्मल बिहेवियर्स को सही करते हैं. बिकॉज इन अपकमिंग टाइम साइकोलॉजी will be really helpful and will be needed. So we need to break the stigma, not for just ourselves but also for the future generation, because we are the 21st century's kids and I think if we set our mind to something we are able to achieve it. Hoping for your love and support. Take care. Thank you.